मैं जाहिर ठहराता हूँ। अभी वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे पेंशनर समाज के अध्यक्ष आदरणीय बिंदुराम जी तैनात आए और हमें आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि इनसे जब हमने निवेदन किया था कि ऐसा काम करेंगे गुरु जी, सबसे आगे हम पेंशनधारी हैं वही आपको मिलेंगे, और मैं तो मानता हूँ इनके नेतृत्व में ही आज अपन को ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम भारत के लोग जो पुरानी पेंशन बंद करके एनपीएस लागू की है, ये एक झुंझुना दिया है। शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा देंगे जिसकी हम शक्ल तक नहीं दे सकते, पैसा कहाँ जा रहा है। शेर से गादड़ हो जाते हैं वो लास्ट में। हमें बहुत शर्मिंदगी देखनी पड़ती है लास्ट में। मैं जब रिटायरमेंट हुआ तो 3 बार ठेला भर के रुपए मिले मेरे को, और 6 महीने बाद मेरे को खुद को ही पता नहीं कि वो पैसे कहाँ गए। मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप ये सोच रहे हो कि हमें बाद में नए वाले भी ज्यादा मिलेंगे, उन पैसों का मेरे को आज पता नहीं कहाँ गए वो। राजेंद्र जी निमेवाल उपस्थित है, किसी आवश्यक कार्यवती ने जाना है, तो मैं सबसे पहले आगामी वक्ताओं से पहले इनको आमंत्रित करता हूँ। राजेंद्र जी निमेवाल। हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान मंच के सभी साथी, उपस्थित कर्मचारी साथियों, मातृशक्ति, आज जो देश के अंदर पोजीशन है उसको देखते हुए हमें खुद को समझना पड़ेगा। पूरा मीडिया है वो पूंजीपतियों के हाथ में है, अखबार टेलीविजन पूंजीपतियों के हाथ में है, और खुश होकर के बताते हैं कि इतने करोड़पति हो गए, इतने अरबपति हो गए। वो पैसा किसका है? आम जनता, किसान, मजदूर, कर्मचारी, जो हम प्राथमिक उत्पादक हम लोग हैं, किसान, मजदूर, कर्मचारी हम कमा कर देते हैं। ये ओपीएस की जो पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला है, ये पूरा जन आंदोलन का मामला है। अकेला कर्मचारी भी कुछ नहीं कर पाएगा। आम जनता का जब इसको समर्थन मिलेगा, जन आंदोलन बनेगा, तब आपकी पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। साथियों, दूसरा एक और मामला है। देश का जो मीडिया है, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। किसान, मजदूर, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। किसान, मजदूर, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। वक्ता की अगली कड़ी में मैं हमारे वरिष्ठ शिक्षक नेता और हमारे मार्गदर्शक मैं रणजीत जी द्वारिया को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री रणजीत जी द्वारिया। भारतीय सामाजिक बल के बैनर तले आज सारे उपस्थित हुए सभी कर्मचारी साथियों और बहनों, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आज का जो हमारा ये आंदोलन जो है, ये पहले भी जैसे महेंद्र जी ने बताया था, आंदोलन कई रूप में हुए हैं, लेकिन आज जो इस बैनर के नीचे, जो इस मंच के नीचे जो आंदोलन शुरू हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि सारी बातें न भूल गए, एक मंच के ऊपर सारा लोग आया। सरकारें कोई भी आई हो, हमेशा कर्मचारियों को बांटा है। हमें अनुभव है 1982 और 1985 के कर्मचारी आंदोलन हुए थे, उस समय बात थी बोनस की और 9/18/27 के फिक्सेशन की। लोग यह कहता का बोनस से मास्टर क्या वो मिलेगा, लेकिन आंदोलन हुआ, संगठित हुए, बहुत मजबूत कर्मचारी आंदोलन हुए, सारा बिना मांगे कुछ दिया। तो मेरा निवेदन है कि अब जो सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, 2003 में जो ऑर्डिनेंस लाया गया नई पेंशन का, ये WPO की योजना के अंतर्गत लाया गया।
विदेशी जो बैंक है वो शर्तें लगाई कि भी कर्मचारियों को जो पेंशन में जो पैसा दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए नई पेंशन को आपने धुंधली पकड़ा दियो 10% हराजत कटेगा, 10% में जमा कराऊंगा और रिटायर होगा तो करोड़ों रुपया मिलेगा। लेकिन आज जब तो परिणाम आने लगे, रिटायर होने लगे तो कोई 1200 रुपया दे, कोई 1500 रुपया दे। बड़े शर्म की बात है कि आपने राजस्थान में 1500 रुपया तो वृद्धावस्था पेंशन दे। तो साथियों, संगठित होना बहुत जरूरी है और एक सारी बातों को छोड़ करके हमें एक ही मांग लेकर के, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, इसको जन आंदोलन बुलाओगे तभी हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए हैं, अपनी मांग बहुत पीछे रह गई है। अब लड़ने के लिए जैसे भाई सुरेंद्र जी ने बताया कि अब तो भैया लट लेके आना पड़ेगा, नाराओं काम चल रहा है कोई, क्योंकि ऐसी सरकारें 11 महीनों से किसान बॉर्डर पर बैठे माने हाली काला कानून चाहिए कोने आदि कोई सरकार, तो आप इतना लोगों के नाराओं काम चल रहा हो। तो जन आंदोलन बनाइए और इस बैनर के नीचे आपको ये मंच मिला है, नए राजनीतिक है, नए ये कोई अपने व्यक्तिवादी है, हम भारत के लोग जो हमारा ये मंच है, ये मंच के नीचे आगे सारा लोग आगो और जो लागो लाओगा और कारवां बढ़े वो तो अपन निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। कोई भी आंदोलन कभी भी असफल नहीं होता, यदि आप तन से मन से धन से लगन से लड़ाई लड़ोगे तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी जहाँ भी हमारा सहयोग चाहिएगा हम हर समय तैयार रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुहारिया जी, क्योंकि अभी वक्ता बहुत कम अपने पास बचे हैं, धैर्य बनाए रखें, क्यों त्योहार है, आप समझ रहे हैं, प्रशासन गांव के संग भी जाना है, परंतु फिर भी थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सुरेंद्र जी भाटी नन मजदूर फेडरेशन से हमारे बीच उपस्थित हों। सुरेंद्र जी भाटी शायद उनको भी जाना था, निकल गए। नरेश कुमार बेनीवाल स्वास्थ्य विभाग से नर्सिंग एसोसिएशन के हैं, तो 2 ही मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और सुरेंद्र मैं उनको अधिकार पूर्व की केस दूँ। सभी पिता तुल्य कर्मचारी साथियों और बहनों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने इस आवासीय पेंशन के बारे में बता दिया है, तो यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोग सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया छोड़कर इसके साथ साथ यहाँ सड़क पर भी आना होगा। और दूसरी बात ये रही कि ये जो अधिकारी वर्ग है ये बिल्कुल मौन बैठे हैं। अधिकारीगणों का भी चाहे आज ये तहसीलदार हो, चाहे 2004 के बाद लगा SDM हो, चाहे डॉक्टर हो, सब पर ये पुरानी पेंशन लागू है। ये क्यों नहीं बोल रहे, ये चिंता का विषय है। तो यही कहता हूँ इन सबको साथ लेके, और ये जन आंदोलन है, ये कर्मचारियों का आंदोलन नहीं है, ये आम आंदोलन जनता का आंदोलन है, क्योंकि उनके भी बेरोजगार लोग हैं, उनको भी वो भी कर्मचारी लगेंगे, उनको भी इसी NPS का भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धन्यवाद जी। अभी हम भारत के लोग का जो गठन हुआ, हमारे पूरे लगभग 16-17 राज्यों में इसका गठन हो चुका है, और उसके राष्ट्रीय कोर कमेटी के हमारे सदस्य भाई राममूर्ति जी स्वामी से आग्रह करूंगा वो आए और अपना सारगर्भित भाषण देवें। हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान के बैनर तले इस कार्यक्रम में आप पधारे हुए कार्मिक, कर्मचारी, लोक सेवक और आम नागरिकों का मैं हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान की ओर से धन्यवाद करता हूं। योगेंद्र जी ने कहा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं आप ही के परिवारों में से बड़ा अपना एक सामान्य शिक्षक हूँ और बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, लेकिन जब पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से जो अलग अलग प्रकार के जन आंदोलन जो उठ रहे हैं, उन्हीं की बात की पीड़ा को लेकर के बौद्धिक वर्ग जो था पूरे देश के अंदर एक मंच पे हम भारत के लोग इस नाम से जो है इकट्ठा होने की बात हुई। उसी मुहिम को लेकर के हम जो आपके बीच पधारे हैं। पूर्व वक्ताओं ने बात कही, क्योंकि मैं पेंशन की बात को जो पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है उन बातों पे ना जाते हुए आज हम भारत के लोगों को एक मंच पर आने की आवश्यकता क्यों हुई, हमारा मोटो या विजन क्या है, उस बात को लेकर के अपनी बात को कहूंगा। क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये आंदोलन NMOPS के बैनर तले या दूसरे संगठनों के तले या कर्मचारी संगठनों के माध्यम से जो है
पूरे देश के अंदर जो एक साथ पेंशन बहाली की मांग को लेकर के किया गया था, लेकिन हम धरातल तक उसको उतारने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान कर्मचारियों का नहीं है। कर्मचारियों का सवाल सिर्फ कर्मचारियों का है क्या? किसानों का सवाल क्या सिर्फ किसानों का सवाल है क्या? महिलाओं का सवाल क्या सिर्फ महिलाओं का सवाल है क्या? दलित और पिछड़े और शोषित वर्ग का सवाल क्या सिर्फ उन्हीं का है? नहीं, ये सब हम भारत के लोगों का सवाल है। तमाम तरीके के शोषित वर्ग, जब तक एक बैनर के नीचे हम नहीं आएंगे तब तक ये सरकारें मानने वाली नहीं है। बार बार जो ये सवाल उठाए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये बात कही जाती है कि ये राजस्व के ऊपर बड़ा भार पड़ता है, बड़ा बोझ पड़ता है राज खजाने के ऊपर। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एक दिन के MP MLA को 3-3, 5-5 पेंशन वो देते हैं पूरे जीवन भर, और 60 साल तक नौकरी करने वाले सेवा देने वाले लोक सेवकों के लिए पेंशन नहीं है। जब वो कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन अगर भार है तो वो क्या है? खुद के ऊपर जो दे रहे हैं वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वो लूट करके जो है यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान के माध्यम से मैं ये आह्वान करता हूँ कि ये कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए, नागरिकों के हक और अधिकार के लिए, नागरिकों को यह एहसास कराने के लिए कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, उन तमाम शोषण के खिलाफ हम जन आंदोलन के अंदर आप सपोर्ट करेंगे। इस बात को मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बेशक हमारा कार्रवाई छोटा है, 15 राज्यों के अंदर जो बौद्धिक वर्ग इस बात को लेकर के चला है और हम उस बात को मंजिल तक पहुंचाएंगे। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई झंडा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि नागरिकों का स्वाभिमान का प्रतीक ये तिरंगा हर घर में, हर गली के अंदर जो लहराएगा। और हमें, कोई कहता है राम राज आना चाहिए, कोई कहता है वाम राज आना चाहिए। हम भारत के लोग कहते हैं कि ना हमें राम राज की आवश्यकता है, ना हमें वाम राज की आवश्यकता है, हमें जन राज की आवश्यकता है, जो जनता के हक और अधिकार की बात करता हो, जो किसानों की बात करता हो, जो शोषित पीड़ित की बात करता हो, जो मजदूरों की बात करता हो, जो कर्मचारियों की बात करता हो। हम जीत क्यों नहीं पाए? बहुत बड़ा सवाल है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम कभी शिक्षक संघ के नाम पर, कभी दूसरे संघों के नाम के ऊपर, कभी अन्य कर्मचारियों के नाम पर, कभी संविदा कर्मियों के नाम पर एक अलग तरह के राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ करके जो अलग अलग बांटने का जो प्रयास किया गया है। क्योंकि वो लोग, पहले ये कहा जाता था कि अंग्रेज लोग जो है भारत के अंदर यानी पूरी दुनिया के अंदर फूट डालो और राजगो की नीति से राज करने में सफल रहे। लेकिन आज भी एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट खड़ा करके हम लोगों को, सोशलिस्ट लोगों को बांट दिया गया है, जो समझ रखने वाले लोग हैं उनको बांट दिया गया है अलग अलग संगठनों के नाम पर। हम अलग अलग संगठनों में बढ़ सकते हैं, अलग अलग मंच से अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम भारत के लोग एक नागरिक की हैसियत से एक मंच पर आने में संकोच महसूस कर रहे हैं। तो मेरा आह्वान है आप लोगों से, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, बहुत सारी इश्यूज में बात करनी थी, गला बैठा हुआ है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन इस मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाइए, कर्मचारियों की साझी। क्योंकि आपने क्या कभी उद्योगपतियों के बेटों को सीमा पे लड़ते हुए देखा है? पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, कितनी दुख की बात है कि उनको ना तो शहीद का दर्जा है, ना उनको पेंशन दी जाती है, ना उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। एक बार चंद आंसू दिखाने के लिए जो राजनेता वहां पर पहुंच जाते हैं कि एक बीएसएफ का जवान जो शहीद हो गया है उसकी उस डेड बॉडी के साथ पहुंच करके, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की राहत नहीं होती जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। जब हम इस देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहते हैं तो मैं देश की सरकारों से, राज्य की सरकारों से कहना चाहता हूँ कि वो हम सच्चा शहादत का सम्मान वही होगा कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेज जवानों की जो पेंशन को बहाल कीजिए, जो लोक सेवक कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं 60 साल तक, उनकी जो पेंशन बहाली की आप बात कीजिए। जो किसान, जो मजदूर और जो बेरोजगार है, ये किसकी जिम्मेदारी है? उनको जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक जो उनको प्रतीक्षा भत्ता दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब चरित्र गिरने की जो बात आती है, भ्रष्टाचार की जो बात आती है, मैं ये कहता हूँ कि इस देश के राजनेताओं से ज्यादा किसी का भी चरित्र गिरा हुआ नहीं है। वो जो जनता की भावना को ना समझते हुए उनके हक और अधिकार की बात नहीं करते। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं कहते हुए इतना कहूंगा कि आप साथ आइए, हम भारत के लोग इस मुहिम के अंदर एक बेहतर भारत का विजन बनाने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राममूर्ति जी, विस्तार से सारी बातें बताई। अंतिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित को देती थी ढाका को, उसके पूर्व और कोई साथी अपना विचार रखना चाहे तो सादर आमंत्रित है। हम भारत के लोग, जो भारतीय सामाजिक बल है, इसके
प्रदेश संयोजक के रूप में या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं ढाका जी। और क्योंकि इनके उद्बोधन के बाद हमें एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है, तो सारे साथी यहीं रुके रहें और फिर ज्ञापन दें। हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान के तहत आज का मुद्दा पुरानी पेंशन बहाल हो, इसको लेकर के मजदूर, किसान, कर्मचारी, चाहे पहले ओल्ड पेंशन हो, न्यू पेंशन हो, सब लोगों के लिए आह्वान, आप सब पधारे। मैं आप और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये एक मिशन के रूप में आप अपने काम आरंभ किया है। और मेरा बोलने का कोई औचित्य नहीं रहा है कि सुरेंद्र कासोलिया जी ने बहुत शानदार तरीके से, सुरेंद्र जी ने विस्तार से और अन्य साथियों ने खूब बता दिया है, और इतनी अच्छी तरह से बता दिया है कि उसमें सागर में सागर भर दिया गया है। मैं आपसे एक अपील करूंगा, कि ये सामाजिक, नागरिक सामाजिक बल ही क्यों, हम और दूसरे मुद्दे पर क्यों नहीं लड़ सकते? इसका औचित्य क्या है? ये बात बता दी गई कि पुरानी पेंशन का औचित्य क्या है। आप बहुत से मेरे साथी सोशल मीडिया में कहा आपको पेंशन मिलनी, क्या औचित्य है? नहीं मिलनी चाहिए। आपको 1 लाख रुपए, 1.5 लाख मिलता है, बात तो आपकी ठीक है। हमने कहा ये व्यक्तिगत ईर्ष्या और देशता नासमझी की प्रतीक आप एक जनप्रतिनिधि का, हमने उसका जवाब दिया कि सीमा पर शत्रुओं से लड़ता हुआ जवान जब शहीद होता है, नक्सलवादी क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ता हुआ, उग्रवादियों से लड़ता हुआ हमारा नौजवान पुलिसकर्मी लड़ता हुआ शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं है। उसको आपको जानकर ताज्जुब होगा, उसको शहीद का दर्जा नहीं, उसकी विधवा को पेंशन नहीं, और वो बच्चे अनाथ होकर के सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर जो कर्मचारी अपनी सेवा काल 40 वर्ष तक पूरे कर लेता है, जो भी मिलता है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, प्रोजेक्ट के लिए वो दे देता है, जो मिलता है तब उसके पास क्या रह जाता है? वो भी, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे नौजवान बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो भी ऐसा है होकर के सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसा कोई भारत में नहीं, यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि हम अक्टूबर 2006 में बंगाल की कलकत्ता में हमारा अखिल भारतीय महासंघ का सम्मेलन, उन्होंने कहा कि एनपीएस के खिलाफ लड़ाई लड़ो। क्यों? क्योंकि यूरोपियन में एनपीएस लागू की, वो एनपीएस परिवार सड़कों पर आ गए। हमने 2006 में जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन दिए, उसमें वही लोग शामिल हुए जो प्रतिबद्ध थे। 15-20 होलियां जलाई, और हमारे एनपीएस के साथियों ने कहा नहीं, आप तो घोड़े हो, हमें बहुत मिल रहा है, चलो वो दासम की स्वीकार भी कर ली कि सामने आ गई। अब सवाल ये, लड़ाई कैसे जीती जाए? ये अपने को पता लग गया हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, हम भारत के लोगों को पता लग गया कि अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, अलग अलग संगठन, शिक्षक संगठन, अलग अलग कम से कम 50-60 शिक्षक संगठन बने हुए, उन सब अलग अलग लड़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। अलग अलग लड़ेंगे, राज सत्ता को मजबूत करेंगे। सरकार भी ये चाहती है कि अलग लड़े और फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों भी, एक काला अंग्रेज लड़ रहे हैं। इन लुटेरों पर अंकुश कौन लगाएगा? हम भारत के लोग अलग अलग बदौलत लड़ेंगे नहीं। हम किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, शिक्षकों की लड़ाई, शैक्षिक गुणवत्ता की लड़ाई हम लड़ेंगे। अलग अलग झंडे लेकर के विभिन्न संगठन, परिश्रम में विचार, शेखावत में भी 3 और एकीकृत में 10, ऐसे कब तक चलेंगे? आप लड़ लोगे? और जो बड़े हुए वो राजनेताओं की गोद में बैठे हुए, वो राजनेताओं की गोद में बैठे और चाकरी करते, गणेश परिक्रमा करते, उनके ऐसे नेता, ऐसे शिक्षक नेता, कर्मचारी नेता, शिक्षक और कर्मचारियों के दुश्मन है। तय दिल से गुजारिश करते हुए आने वाले समय में राजस्थान में नहीं, भारत में एक जन आंदोलन खड़ा होगा।
और मजबूती के साथ खड़ा होगा और लुटेरा को, डाकुओं को, जनता के विरोधी नेताओं को, जनप्रतिनिधि को जो हमारी दिल्ली हमारे को नाव कहती है, हमको डांटती है, हमारी हाजिरी मारती है, तो वो कहते हैं हमारी हाजिरी लगाओ, उन नेता को लाओ, इजारात तबादला उद्योग भ्रष्टाचार का प्रतीक है, ये काले अंग्रेजों की प्रतीक है। हम उन सब का विरोध करते हुए लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे और कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय संगठन, इनकलाब जिंदाबाद। क्योंकि अब हमारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम एसडीएम साहब को है, सारे अपने स्थान पे खड़े होकर के बैठा जी। हाँ, और विशेष रूप से हमारे जो नई पेंशन के साथी हैं और जो महिलाएं आई हुई हैं उनके नेतृत्व में ही हम ज्ञापन देंगे। ढाका जी, राममूर्ति जी इनका सहयोग करेंगे और नारेबाजी करते हुए हम चल करके, हाँ निगरान जी तो सबके यहीं करे हैं, वो परले गेट ले लो, इल्ला गेट। साथियों, जिन साथियों के पास बैनर, झंडे, एनएमओपीएस के और कहीं कृपया मंच के पास आकर के जमा करवाने का रखते हैं। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से शिक्षक वक्ताओं ने संबोधित किया और अपनी बातें कही और किस प्रकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए जो है बल दिया गया। और जैसा कि सभी वक्ताओं ने अपना उद्देश्य जो है वो उसका कंसेप्ट क्लियर किया है। अब ये ज्ञापन देंगे उपखंड महोदया को। बैनर ले लो, बैनर पकड़ो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम भारत के लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत के लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नई पेंशन हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नई पेंशन हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। है हक हमारा पुरानी पेंशन, है हक हमारा पुरानी पेंशन, हक हमारा पुरानी पेंशन। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके। लड़ते हुए शहीद हो तुम का दर्जा दिया जाए, सीमा सुरक्षा बल को शहीद का दर्जा दिया जाए, नक्सलवाद आतंकवादी खिलाफ उनको भी दर्जा दिया जाए शहीद का। हम सब लोग भारत के लोग